स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का। फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिव, मतलब एक काइंड ऑफ मीनिंग से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन करती है, जिसमें पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। और प्राइवेट एंटरप्राइज कौन सी होती है, जिसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर गवर्नमेंट का रोल नहीं होएगा, लोग जो हैं वो अपने रूल्स बनाएंगे, अपने तरीके से बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव में लिखा है द चीफ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू सोसाइटी। अब गवर्नमेंट अपने लिए काम नहीं करती, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, हम एडवांटेजेस में पढ़ेंगे, हम फीचर्स में पढ़ेंगे, एक चीज वो हमेशा साफ साफ लिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के लिए काम करना। और सर्विसेज जो भी वो अवेलेबल करवाते हैं वो हमेशा क्या होती है, कम कॉस्ट के ऊपर। कम कॉस्ट के ऊपर इसका मतलब क्या है कि जो आप लोगों को सर्विसेज मिलेंगी उनके प्राइसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रेन यूज करते हैं, रेलवे आप यूज करते हो ना, आप ट्रेन के थ्रू कहीं पे भी आते जाते हो, कभी आपने ये सोचा कि जो आप किराया पे करते हो जलंधर टू अमृतसर, वो कितना कम होता है पैसेंजर ट्रेन का। मतलब गवर्नमेंट को मतलब बिल्कुल इतना ज्यादा वो कम लेते हैं कि लोगों को फैसिलिटी भी मिले, मतलब सर्विसेज टू सोसाइटी तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं वो भी चीपेस्ट प्राइस के ऊपर वो अवेलेबल करवाते हैं। जो सर्विसेज गवर्नमेंट की होगी, दो वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं, कौन कौन से, कि जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देगी, एक तो सोसाइटी के लिए काम कर रही है, दूसरा जो काम कर रही है वो कम कॉस्ट के ऊपर या कम प्राइस उनसे चार्ज करती है, ये चीज करोगे। और इसका बिल्कुल उल्टा, प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट से क्या लेना देना, इसलिए जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर इसलिए जो भी तुम लोगों से चीजें चार्ज करेगा, जो तुमसे सर्विसेज चार्ज करेगा, उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग कोई भी मैं कहूँ कि इंडो कनेडियन बस भी यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली, चाहे हम ये कहें कि वो प्राइवेट है, उनके प्राइसेस ज्यादा हैं, हायर हैं एज कंपेयर टू जो आपकी पंजाब रोडवेज की बसेज है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इनका जो मेन है एम, उनका एम है प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक सेक्टर का काम क्या था, सर्विस देना। अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सर्विस नहीं है। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कमाना है, वो कैसे कमाना है वो बात की बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि सर्विस टू सोसाइटी देनी है, और अर्निंग प्रॉफिट उनका क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, कि पहले सर्विस दो, बाद में आप उनसे पैसा कमाओ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट इनका पहले है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बाद में वो रियलाइज करते हैं, बाद में वो करना स्टार्ट करते हैं ये काम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनरशिप। ऑनरशिप इंटायरली और पार्शली विद द गवर्नमेंट होती है, मतलब इसकी जो ऑनर होता है वो कौन होता है, ऑनर गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इसकी ऑनर का मतलब क्या है, देखो एक तो इंटायरली लिखा है, इंटायरली वर्ड मुझे समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है कि सारे का सारा जो इनके पास जो इनका राइट है, ऑनरशिप है, वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। दूसरा, जब वो बात करते हैं ना पार्शली, पार्शली का मतलब ये है 51% और मोर, ये वर्ड कहीं पे लिख लो, लेटर ऑन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर समझाऊंगी तुम लोगों को। 51% और मोर, या दोनों दो केसेस मैंने भी आपको बताए, कौन कौन से केसेस बताए, यहाँ तो सारे का सारा कहते हैं गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, 100% उसकी जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, या तो पार्शली यानी कि 51% और मोर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पे क्या है, ऑनरशिप किसके पास है, प्राइवेट पर्सन के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल्स बताइए कि पब्लिक एंटरप्राइजेस की एग्जाम्पल क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट बैंक्स, ये सब कुछ बीच में आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल ऑनरशिप, जिसका मैं ऑनर हूँ, तो मैं गवर्नमेंट थोड़ी ना हूँ, मैं तो प्राइवेट पर्सन हूँ। पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, जो हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था, ये सब कुछ क्या है, प्राइवेट सेक्टर।
नेक्स्ट जो आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो फाइनेंशियल, मैंने अभी मीनिंग में एक चीज बताई थी तुम्हें, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, तो पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। फाइनेंशियल सोर्सेज जो भी हैं या रिसोर्सेज हैं, वो कौन सप्लाई कर रहा है इनको? एंटायरली और मोस्टली बाय गवर्नमेंट। अगेन हियर दे मेंशन्ड मोस्टली, मतलब 51% और मोर। कौन इसको दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। नेक्स्ट आता है सप्लाइड एंटायरली बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। यहाँ पे पब्लिक से पैसा लेना या गवर्नमेंट पैसा देना कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप प्राइवेट हो, आप अपने से जैसे मर्जी अपना बिजनेस स्टार्ट करो या जैसे भी बिजनेस में पैसा लगाओ। नेक्स्ट आता है एविडेंस ऑफ सक्सेस। एविडेंस ऑफ सक्सेस क्या है? द सक्सेस इज rated in the terms of efficiency in increasing production, decreasing cost, quality improvement, जितनी भी आपकी आती है। मतलब हम कैसे मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या गवर्नमेंट सेक्टर जो है अभी वो प्रॉफिट में, वो हमें इन 3 चीजों से पता चलेगा। इससे ज्यादा और फैक्टर भी है हमारे पास कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, कम कॉस्ट के ऊपर दे रहे हो, आपकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है सर्विसेज की, हम मान के चलेंगे कि आपका सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो रही है। अब बात की जाए जो आप लोगों के एसबीआई बैंक है, अब एसबीआई बैंक कहने के लिए तो वो गवर्नमेंट बैंक है ना, बट उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि वो हम मान ही नहीं सकते कि वो गवर्नमेंट बैंक है। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई आपका काम ही नहीं करता। पर गवर्नमेंट बैंक, अगर एसबीआई की अगर आप बात करो, इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं, मतलब क्वालिटी भी उनकी सर्विसेज की अच्छी रहती है, कॉस्ट वगैरह भी उनकी नॉमिनल ही रहती है, तो हम मान के चलते कि वो उनकी सक्सेस है। पर अगर यही एक सक्सेस मुझे चेक करनी हो प्राइवेट के केस में, तो मैं कैसे करूंगी? अंबानी की सक्सेस कैसे देखी है? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, या वो जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। दोनों एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। अगर तो हम बात करें रिलायंस कंपनी, अंबानी की कंपनी की, तो वो है, उसकी सक्सेस कैसे पता चली है? जैसे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत प्रॉफिट उन्होंने कमाया, बहुत पैसा है, नाम बना उनका। दूसरी बात, अगर मुझे ये इन टर्म्स ऑफ देखना हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस केस में जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी मोर देन 50%, मोर देन नहीं मैं कह सकती, बट एटलीस्ट 50% वो अपना पैसा डोनेट करते हैं, एनजीओज में लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। तो टाटा और ये जो रिलायंस कंपनी है, ये टॉप कंपनीज हैं। तो ऐसे ही हमने इनकी सक्सेस को मेजर किया है। नेक्स्ट वन लिखा है पर्सनल रिस्क निग्लेजिबल। आप लोगों का कोई पर्सनल रिस्क है? मान लो एसबीआई के बैंक में 1 महीने से कोई बंदा डिपॉजिट करवाने भी ना जाए और लोन लेने भी ना जाए, तो उस बैंक को कोई नुकसान है क्या? नहीं। सो वहां पे बैंक्स को नुकसान नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट सैलरीज दे रही है, फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो आपका कोई पर्सनल नुकसान हुआ वहां पे? पर्सनल रिस्क, नुकसान, लॉस हुआ? नहीं हुआ। So in case of government enterprises, personal risk आपका क्या है? 0 है। और अगर मैं यही बात करूं तुम्हारी यहाँ पे प्राइवेट के केस में, तो ये डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है? ऑनर के साथ। अगर तुम लोग वहां पे मान लो कल को जियो सिम जो है या रिलायंस के प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाए, तो लॉस किसको होना है? ऑनर को। गवर्नमेंट को क्या लेना देना इस चीज से? ठीक है, तो समझ में आया। पर्सनल रिस्क कहाँ पे है? सिर्फ प्राइवेट केस में, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में तुम्हारा पैसा लगा है नहीं, जिसका पैसा लगा है उस पर रिस्क है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ। और जो आप लोगों का फर्स्ट केस है पब्लिक और प्राइवेट के केस में, तो पब्लिक के केस में ऑटोनॉमी नहीं है। तुम्हें फ्रीडम है कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हो? नहीं। किसकी मर्जी से काम करोगे? अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वैसा काम करेंगे हम लोग। जो रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी 8% पे लोन दो, हम 8% देंगे। गवर्नमेंट बोल रही है कि रेलवे के प्राइसेस जो है, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, बसेस के चार्जेस बढ़ गए, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, करना पड़ेगा, क्योंकि
हम यहाँ पे ऑटोनोमस नहीं है, ऑटोनॉमी हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट जो बोलेगी हम वो करेंगे। सो ऑटोनॉमी, और यहाँ पे लिख लीजिए लेस फ्रीडम इन केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो चेक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रूल बना सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी करो। ठीक है, सो यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी है। नेक्स्ट आपके पास आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में उन्होंने क्या लिखा है, फील्ड्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नीडिंग मोर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी हम पब्लिक कंपनीज और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशंस की बात करें, वहां पे पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितनी आप लोग गवर्नमेंट की फंडिंग्स हैं, बाद में इतनी सोसाइटी के लिए काम करना है, कम पैसे से तो काम नहीं चलेगा। एरिया ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है किस केस में, पब्लिक के केस में, और एरिया ऑफ ऑपरेशन कम है किस केस में आप लोगों का, इन केस ऑफ प्राइवेट। So fields where there is possibility of earning the maximum profit and ensuring development. So यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली कैपिटल या एरिया ऑफ ऑपरेशन में पैसा पूसे का कोई लेना देना खास नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। ठीक है, हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, पर क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। एंड देन लास्ट वन लिखा है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या गवर्नमेंट आपकी बीच में दखल अंदाजी करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज है। और क्या प्राइवेट के केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया था, नहीं। क्या मैं गवर्नमेंट के लिए उनका जैसे मेरा सोशल जो भी उनका मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है, नहीं है, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। देन लास्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज थ्रू गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर। अब ये प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ये बार बार ये चीज आपको मेरिट्स या डीमेरिट्स में आएगी जरूर। सो मैनेजमेंट इन्होंने लिखा है कि जो मैनेज किया जाएगा, कौन काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, नॉमिनेटेड ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो ऑफिसर आप नॉमिनेट करोगे ना, सिर्फ वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप तुम लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पता है, जो कौन बनाता है, शेयर होल्डर्स बनाते हैं। थोड़ा सा कंसाइज कर दो जिन बच्चों को भी दिमाग से निकल चुका है वो चैप्टर। तो एक तो यहाँ पे ये याद कर लीजिए, जो ऑफिसर्स नॉमिनेट हुएंगे, जिनको सिलेक्ट किया होगा, वही पर्सन जो है गवर्नमेंट के हम कहें कि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस में या मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं प्राइवेट एंटरप्राइज की, तो यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो पैसा नहीं देती, हम कहाँ से पैसा लेते हैं, शेयर होल्डर से। जो शेयर होल्डर्स होंगे उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वही मीटिंग अटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में से कुछ पर्सन या कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है काउंसिल मेंबर्स के लिए, और वही मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे काउंसिल मेंबर को क्या, काउंसिल मेंबर्स का क्या नाम लिखा गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो यहाँ पे मैनेज कौन करेगा बिजनेस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर होएगा। सो थोड़ा सा अगर मैं इसको शॉर्ट में बता दूं, तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें ये मेंशन कर रहे थे। देखो, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट ऑनर, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का लॉस, सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट का। When we are talking about private sector, तो यहाँ पे प्राइवेट लोगों का खुद का पैसा, खुद का ही उनका लॉस होना है, फिर उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस तो होएगा नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव भी क्या होएगा फिर कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाओ, और वो लोन भी वहीं से ले रहे हैं, सब कुछ वो खुद का कर रही है, तो उनका गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन नहीं है, उनके खुद के रूल्स है, खुद की उनकी फ्रीडम है। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमने ये 2 पॉइंट्स कवर करे हैं।